नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर रहे, जहां इस दौरे के दौरान मोदी का भक्तिमय रूप तो एक बार फिर सभी को देखने को मिला। तो वहीं एक महत्वपूर्ण पहलू वो भी था जब प्रधानमंत्री ने आईटीबीपी और बीआरओ के कर्मियों के साथ बातचीत की। ये बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना भारतमाला प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क सुविधाओं में सुधार करना और सामरिक क्षमता बढ़ाना है। साथ ही इससे पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारतमाला परियोजना के तहत कुल 650 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा रही हैं, जिनके निर्माण में लगभग 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हम यहाँ पर भारतमाला का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत का दर्शन किया। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड में धारचूला से 70 किलोमीटर दूर और 14,000 फीट ऊपर बसा छोटा सा वीरान गांव गूंजी अगले 2 सालों में बड़े धर्मनगर जो शिव धाम है उसके रूप में विकसित हो जाएगा, जिसके बाद कैलाश व्यू पॉइंट, ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का धारचूला के बाद यही सबसे बड़ा और अहम पड़ाव होगा। अब देखना ये होगा कि आखिर देवभूमि में क्या रंग लाएगा भारतमाला प्रोजेक्ट। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है पूरे उत्तराखंड को जो एक विकसित और एक विकासशील राज्य के रूप में जो उभर कर आ रहा है, आपने देखा होगा ऑल वेदर रोड के माध्यम से। और जो हमारे जो मंदिर हैं, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, उनका पुनर्निर्माण भी कराया। साथ में जो मानस खंड को लेकर भारतमाला जो हमारा जो प्रोजेक्ट जो चलेगा, पूरे प्राचीन मंदिर हैं उन मंदिरों का जो है जीर्णोद्धार होगा। और साथ में हमारे धर्म और संस्कृति को एक पर्यटन के रूप में जो आधुनिक हमारा जो पूरा ये जो आदि कैलाश का जो मार्ग बनने जा रहा है, आने वाले समय में एक बहुत बृहद जो है ये योजना है, बहुत उत्तराखंड को लाभ होने वाला है। और जो यहाँ की जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो ये आध्यात्मिक नगरी है जो उत्तराखंड देवभूमि, वो सभी को बहुत बड़ी सौगात के रूप में मिलने वाली है यहाँ के निवासियों को। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मोहन काला कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर पंकज पेनुली यूकेडी नेता हैं और हरीश मैखुरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र कुमार जी, भारतमाला प्रोजेक्ट एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का। उत्तराखंड में अगर बात की जाए, कितना काम यहाँ पर भारतमाला का चल रहा है? देखिए, भारतमाला की तैयारी को लेके जो सड़कें चौड़ीकरण का काम है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, ऑल वेदर रोड है, ये सारा ही भारतमाला प्रोजेक्ट के रूप में काम करता है और सारे तीर्थाटनों को एक दूसरे से जोड़ने का और सुगम रास्ते बनाने का है, चाहे वो तीर्थाटन हो चाहे बॉर्डर एरिया हो। ये सारा का सारा इसी रूप में काम कर रहा है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री लगातार देवभूमि उत्तराखंड को लेके जिस प्रकार से उनका विशेष एक लगाव रहता है कि इस पूरे प्रदेश को कैसे विकसित किया जाए, खास करके सीमावर्ती जो हमारे गांव हैं, जिन्हें एक ज़माने में अंतिम गांव कहा जाता था, आज हम उन्हें प्रथम गांव कहते हैं। ऐसे गांवों को विकसित करना, ऐसे देवालय, ऐसे तीर्थाटन जो हमारे देश, संस्कृति, हमारी देवभूमि उत्तराखंड की पहचान है बरसों बरस से, उनको लोगों के बीच में लेकर आना, पर्यटन के जरिए इस प्रदेश की कहीं ना कहीं आर्थिकी को बढ़ाना, तो ये कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा विजन है, बड़ी सोच है। इसी के तहत वह सारे काम और मैं ये नहीं कह रहा कि खास करके देवभूमि उत्तराखंड, आप पूरे देश के अंदर कहीं भी लगा लीजिए, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे उज्जैन हो और अन्य जगहों, चाहे नमामि गंगे हो, तो ये कहीं ना कहीं लेके भारत की संस्कृति को, देवभूमि उत्तराखंड हो या भारत, हमारा जो सांस्कृतिक रूप से जो एक मजबूत स्तंभ था पूरी दुनिया को, कहीं ना कहीं एक शांति का, एक प्रगति का, एक उन्नति का संदेश जो देता था,
वो कहीं ना कहीं भारत से होकर निकलता था और हमारी संस्कृति से निकलता। आज उसी संस्कृति का अमृत काल में कहीं ना कहीं दोबारा से जो एक लंबे समय से उसको एक दबा दिया गया था, उसको कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार, उन्हें उद्गम होने का, उनके खिलने का समय एक बार फिर से आ रहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी इसमें एक भूमिका में है। मैं तो यही कहूँगा कि शायद हो सकता है कि भगवान ने उनको इसी के लिए ही आज प्रधानमंत्री पद दिया या इतना बड़ा उनके पास वैभव दिया। वो समय समय पे भगवान के दर्शन करके, भगवान से आशीर्वाद लेने के और भगवान के चरणों में नमन करने के। बिल्कुल आपने वो सही कहीं कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जो है संसद के अंदर ये बात कह चुके हैं कि शायद भगवान ने ऐसे ही बड़े काम करने के लिए मुझे चुना है। मोहन काला जी, आपके पास आऊंगी। आप लोग क्या सोचते हैं भारत माला प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि ऑल वेदर रोड ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर आप सवाल खड़े करते रहते हैं। भारत माला प्रोजेक्ट है, उसको लेकर क्या कहेंगे? 12,000 करोड़ की परियोजना थी ऑल वेदर, और पहले वेदर में ऑल वेदर कहाँ चला गया ये दुनिया जानती है। और आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी से, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कसीदे गढ़ती है, पीठ थपथपाती है अपनी, ये कहती है कि इतना विकास, इतना विकास, इतना विकास, तो हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते थे कि अगर उनमें इतनी आस्था थी और अगर वो इतने जो है ईश्वर में इतनी आस्था रखने वाले थे, तो भाई जब भी आप आते हैं आप हेलीकॉप्टर से क्यों चले जाते हैं? अगर आप आए थे और उत्तराखंड में धामी जी ने, धाकड़ धामी जी ने जब इतना विकास कर दिया था, तो हम तो तब मानते जब आप यहाँ से बाई रूट वहाँ हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट वहाँ ना उतर कर बाई रोड जाते, तो पता चलता आपको ऑल वेदर या सड़कों की हकीकत कि भाई सड़कें सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, ये तब पता चलता ना। अब आप आए हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट वहाँ पर उतरे, चलिए ये तो अलग बात है। 8 घंटे में 4 पोशाक, अब ये प्रधानमंत्री जी की कौन सी आस्था हो सकती है, ये मैं नहीं समझ सकता। बात करी आपने यहाँ पर आस्था की, देखिए करोड़ों करोड़ सनातनी जो हैं उनके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था है, और ये आज से नहीं है, आदि अनादि कालों से आस्था जो है चली आ रही है। आपके अंदर भी आस्था होगी, मेरे अंदर भी आस्था है, रविंदर भाई के अंदर भी आस्था है, डॉक्टर साहब बैठे हैं उनके अंदर भी आस्था है, और इसी आस्था के बल पर जो है हमारे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो आज कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वो अपनी जगह पर बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो परंपराएं हैं वो परंपराएं बनी हुई हैं। और आप सबसे बड़ी बात है, अब आप कह रहे हैं कि जी गढ़वाल के विकास से हटकर अब कुमाऊं के विकास की तरफ ध्यान दिया जाएगा। गढ़वाल में अब विकास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब वहां का विकास कूद रहा है, उछल रहा है 100 फीट ऊपर, इतना विकास गढ़वाल में हो गया। रही बात आस्था से, तो मैं आप भारतीय जनता पार्टी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या जोशीमठ आस्था का केंद्र नहीं था, जहाँ भगवान विष्णु, बद्रीनाथ के बाद अगर भगवान विष्णु जी के कपाट के बाद वहाँ जो चलन है वो बद्रीनाथ क्या आस्था, जो जोशीमठ क्या आस्था का प्रतीक नहीं था? आज भी जोशीमठ के लोग जो है विस्थापन की राह तक रहे हैं, आज भी जोशीमठ के लोग जो है राह देख रहे हैं सहायता की। कहाँ है बात हुई क्या? आप आए सबूगे छोड़ने में तो आप महान है, माहिर है भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या आस्था इस देश में इससे पहले क्या आस्था नहीं थी? और आप क्यों भूल जाते हैं? अमरनाथ यात्रा पे हमला कब होता है? जब देश के अंदर किसकी सरकार होती है? ठीक। भारत रघुनाथ मंदिर पर हमला कब होता है? तब किसकी सरकार होती है? ठीक है, आस्था आप कैसी बातें कर रहे हैं? आस्था अपनी जगह ठीक है, प्रधानमंत्री जी अपने आस्था दिखाएं वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि 8 घंटे में 4 पोशाक, अब ये तो उनकी आस्था किस तरीके से, और आस्था का जिक्र अगर आप यहाँ कर रही हैं तो यही बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित आज भी अपने हक हकूकों के लिए, और जिस तरह से मास्टर प्लान में उनको बेघर किया जा रहा है तीर्थ पुरोहितों को, ये किसी से छुपा कोई है क्या? वो सनातनी नहीं है? ठीक है, क्या वो सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है तीर्थ पुरोहित? ठीक है, आपने देवास्तान बोर्ड से जो है जिस तरीके से तीर्थ पुरोहित पर हकूकों पर जो है आपने डाका डालने का काम किया था, क्या वो सनातनी नहीं थे? क्या वो तीर्थ पुरोहित जो है वो हिंदू धर्म से नहीं आते थे? तो देखिए ये अलग विषय है, पर हम पूछना चाहते हैं कि आज विकास, जिस तरीके से विकास उत्तराखंड आज भी विकास से कोसों दूर है। उत्तराखंड में इसी वेदर में जिस तरीके से आज जो 4 धाम बद्रीनाथ या केदारनाथ की अनेकों अनेक रोड सड़कें ऐसी हैं जो आज भी बाधित पड़ी हुई हैं। बात उन विकास पर होनी चाहिए।
ठीक आप है। आए, अच्छी बात है, आप प्रधानमंत्री थे, पर मैं आपके चैनल पर ही बैठा था एक दिन पहले, आने से एक दिन पहले हमने तो कहा था कि देश को क्या मिलेगा, सबूके नहीं चाहिए, ठीक है। विकास चाहिए। डॉक्टर पेनुली, क्या आपको भी यही लगता है जो मोहन काला जी ने कहा कि गढ़वाल का विकास बहुत हुआ, अब कुमाऊं की तरफ चलते हैं और अब भारतमाला से अब कुमाऊं को जोड़ेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का प्रोपोगेटिव्स है, वो किस क्षेत्र में आना चाहते हैं, किस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं, तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। हाँ, जहाँ तक बात है भारतमाला प्रोजेक्ट या प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे आके घोषणा करने वाली बात, तो उसमें तो ये है कि इसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब उसे होमवर्क मिलता है स्कूल से और उसके ना करने की इच्छा होती है, तो कभी वो इंग्लिश के 2 वर्ड लिख के वो कॉपी फेंक देता है, फिर मैथ्स उठाता है, फिर पेंसिल उठाता है, फिर अपने खिलौने उठाता है, फिर भागता है, काम एक भी पूरा नहीं करता और सारी जगह वो करता है। तो ऐसे ही कुछ प्रधानमंत्री जी का लगा, क्योंकि जिस प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी का 500 करोड़ रुपए लेके केंद्र सरकार बैठी है, मुझे उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी आज पिथौरागढ़ से बोलेंगे कि जो प्रदेश का 500 करोड़ रुपए अटका है वो हम आज ही दे रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि जोशीमठ शंकराचार्य जी की कर्म भूमि और शंकराचार्य जी जो आदिगुरु शंकराचार्य जो हिंदू धर्म में सबसे ऊपर स्थान रखते हैं, उनके जो नगरी है, उस नगरी में जो भी प्राकृतिक आपदा आई है, जिसके वजह से वहाँ के वासी बेघर हुए हैं, उनके लिए कुछ बड़ी घोषणा करेंगे, वहाँ पे कुछ बड़ी बात बोलेंगे। और जो प्री फैब्रिकेटेड घर है, जिसको 1100 करोड़ रुपए देने के बाद भी केवल 16 बने हैं 2 साल में, उनके लिए कुछ बड़ी घोषणा करेंगे। मुझे उम्मीद थी कि मसूरी में जो हमारा अभी कब्जाया है इन्होंने पर्यटन विभाग ने जो दिया है और वहाँ के मूल निवासियों को अपने घरों के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, वहाँ पे बैरिकेड लगा दिया जा रहा है और वहाँ से 200-200 रुपए वसूल कर रहे हैं मसूरी के अंदर हाथी पाँव में, उन लोगों के लिए वो वहाँ से कुछ आदेश देंगे। मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पे जब भाषण देंगे तो कहेंगे कि ये प्रदेश की जो नालायक सरकार है, जिसने हेली सुविधा बोलने के बाद 3-3 बार उसका उद्घाटन करने के बाद जो भी यहाँ से जॉली ग्रांट से पिथौरागढ़ पंतनगर ये जो एक हेली का जो प्रोजेक्ट था प्रदेश के अंदर, वो पूरा नहीं कर पाई, तो मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी वहाँ से बोलेंगे कि जो ये नालायक सरकार नहीं कर पाई, मैं केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय से ये बात करूंगा और केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय इसका संचालन करेगा। मुझे उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी से कि जिस तरीके से वो अपने चुनावी भाषणों में गढ़वाली और कुमाऊनी का इस्तेमाल करके वोट लेते हैं, उसी तरीके से वो आज वहां से घोषणा करेंगे कि आज मैं उत्तराखंड के दोनों हिस्सों में आ चुका हूं और दूसरे हिस्से से मैं ये घोषणा करता हूं कि गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी को हम शेड्यूल 8 में राजभाषा का दर्जा देंगे। मुझे उम्मीद थी पिथौरागढ़ जैसे एसटी के एरिया में और ओबीसी एरिया में जाके प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि उत्तराखंड के जो ओबीसी हैं उनको मैं केंद्र की लिस्ट पे ले लूंगा, केंद्र की उसमें भी लिस्ट में भी उत्तराखंड के ओबीसियों को स्थान मिलेगा। मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि धारचूला और मुनस्यारी जैसे इलाकों में जो पिथौरागढ़ के हैं, वहां पे स्वास्थ्य, शिक्षा और बड़े किसी हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट की वो बात करेंगे। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए वो बात करेंगे। पिथौरागढ़ में वो इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलरेडी, मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। मुझे ये उम्मीदें थी प्रधानमंत्री जी से, लेकिन जिस तरीके से मोहन काला जी ने बोला, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि भैया ये दौरा आपने केवल अपनी एक उसको बचाने के लिए करा है, केवल हवाई दौरा आप कर रहे हैं। प्रदेश को ठोस और स्ट्रॉन्ग क्या मिलेगा, इतनी सारी जो हमारी उम्मीदें प्रधानमंत्री जी से थी, वो आज प्रधानमंत्री जी ने वहां से डिसअपॉइंटेड किया है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री किसी प्रदेश के अंदर आता है तो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें प्रधानमंत्री से होती हैं और प्रदेश सरकार की जो नाकामियां हैं उसको प्रधानमंत्री जी अगर कवर अप करते तो आज बहुत अच्छा लगता वहां से। जिस तरीके से अब ये तो इस तरीके से है कि जो अब इन सब चीजों के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक केवल उस बहरूपिये की तरह है जो 4 दिन केदारनाथ में आके गुफा के अंदर बैठ जाते हैं, फिर वहां नहीं कुछ करते हैं, फिर वो पिथौरागढ़ में आके आज ऐसा करते हैं। तो इससे प्रदेश को हासिल क्या हो रहा है? अभी मोहन काला जी ने जिक्र करा कि जिस तरीके से त्रिवेंद्र रावत की सरकार में
देवस्थानम बोर्ड बना के हमारे 51 मंदिरों के ऊपर कब्जा करने की नाकामयाब कोशिश करी थी इस सरकार ने, क्या हमारे मानस खंड के जो हमारे मानस खंड के मंदिर हैं, क्या उनके ऊपर उनके पंडा पुरोहित, उनके जो हक हुकूकधारी वहां के स्थानीय लोगों के ऊपर भी क्या इस तरीके का कुठाराघात करने की तो ये सरकार कोशिश नहीं कर रही है? बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे तो चलो 4 धाम बड़े थे जिसमें रेजिस्ट हुआ और जिसमें प्रतिरोध हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा। वहां पे ऐसा कोई बड़ा नाम भी नहीं है। क्या वहां पे इस तरीके की कोई योजना तो नहीं है? जैसे यहाँ पे मुकेश अंबानी के बेटे को देवस्थानम बोर्ड में इन्होंने बना दिया था। ना वो कोई पंडा, ना वो कोई पुरोहित, ना वो कोई उत्तराखंड का, ना वो कोई ज्ञानी, ना उसको संस्कृत आती, केवल उस पिताजी उसके मुकेश अंबानी है तो वो ये देवस्थानम बोर्ड का जो है वो एक सदस्य बन गया। यहाँ के लोगों को आपने बाहर कर दिया। क्या इस तरीके की चाल तो प्रधानमंत्री के किसी करोड़पति दोस्त की तो नहीं है? जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने जो है जैन को हाथी पांव दिया है, जॉर्ज एवरेस्ट दिया है। जॉर्ज एवरेस्ट के नीचे जो लोग हैं उनके घर, अपने घर पे जाने के लिए उनको 200 रुपए का बैरियर लगा दिया वहां पे, जबकि पर्यटन विभाग की जमीन 1.5 किलोमीटर आगे से शुरू होती है। क्या इस तरीके का तो कुमाऊं में कुछ करने की मकसद से तो ये चीजें ऑर्गेनाइज नहीं की गई हैं? और हमारे मुख्यमंत्री का खनन प्रेम और बाकी इस तरीके के लोगों के प्रेम में तो कोई कमी है नहीं जो देखने को मिल रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है। और प्रधानमंत्री जी के इस भाषण को से उत्तराखंड आज मतलब खाली हाथ उन्होंने उत्तराखंड को दिया, ठीक है, खाली हाथ लौटाया। हरीश मेखुरी जी, यहाँ पर अच्छी बात है कि अगर सड़कों से जो है ऐसे तीर्थ स्थल भी जोड़े जाए जिनसे पर्यटक अभी भी अछूते हैं, लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत आप क्या उम्मीद रखते हैं कुमाऊं क्षेत्र के लिहाज से खास तौर पर? देवदर्शनी जी, उत्तराखंड में ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है जी। उसके अंतर्गत जो उत्तराखंड के सभी गांव हैं, खासकर पर्वतीय इलाकों के 40% गांव आज भी सड़कों से नहीं जुड़े हैं, 3 से लेके 30 किलोमीटर तक दूर हैं। यदि भारतमाला प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री जी उनको जोड़ें तो बहुत बढ़िया रहेगा, सभी गांवों तक सड़क पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री सड़क योजना भी जो है वो भी बहुत सारी जगह प्रॉपर नहीं हो पा रही है। जो नक्शा है उसके हिसाब से उन गांवों को नहीं जोड़ा जा रहा है, तो उस पर भी प्रधानमंत्री जी निजी संज्ञान लें और वो सारे गांवों को जोड़ें। उत्तराखंड का कोई गांव जो है वो छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना मतलब सड़क योजना हो और चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो, जिसमें भी जुड़े वो अच्छा ही है। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए, कई बार आते हैं, केदारनाथ भी आते हैं, बद्रीनाथ भी पिछले साल आए थे, इस बार वो लघु कैलाश गए हैं। और प्रधानमंत्री के आने से मैंने ये देखा कि फर्क पड़ता है। केदारनाथ में जहां हमारे केवल साल भर में 80,000 पर्यटक आते थे, उससे पहले 2014 से पहले आज 15 लाख पर्यटक वहां पे आया है और करीब 48 लाख पर्यटक अब तक 4 धामों के दर्शन कर चुके हैं। तो प्रभाव तो पड़ता है। मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि लोग उस पे उनकी हिसाब से कुछ लोग बढ़ते हैं, आते हैं, तो लघु कैलाश को भी निश्चित रूप से उनका फायदा होगा। 42,000 करोड़ की उन्होंने वहां पे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, तो कहीं ना कहीं कुमाऊं वालों को तो कुमाऊं क्षेत्र में ही उसका लाभ निश्चित रूप से होगा। 42,000 करोड़ कम नहीं होता है। तो एक ही बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ पर जिक्र भी हो रहा था कि प्रधानमंत्री जी आए और मतलब हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो हमारी अपेक्षाएं तो बहुत हैं निश्चित रूप से। उत्तराखंड बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और इसमें थोड़ा सा संसाधन ज्यादा चाहिए। अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं, इसीलिए तो उत्तराखंड अलग मांगा था। लेकिन पहले तो प्रधानमंत्री आते ही नहीं थे। पिछले 10 साल एक प्रधानमंत्री रहे देश में, वो तो आए ही नहीं कभी उत्तराखंड। तो उससे अच्छा कम से कम ये आए तो सही। तो आने से लाभ होता है और ज्यादा लाभ होना चाहिए। और उत्तराखंड में हम लोगों को तो मांगना भी नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी पिथौरागढ़ में आए तो कोई गढ़वाल के लोगों को वहां जाने की मनाही थोड़ी थी। वहां जाते और मांग रखते अपनी ये सब चीजें जो हम लोग बोल पा रहे हैं, जो हम लोगों को आवश्यकता लग रही है, वहां पे मांग रखी जाए तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ तो होता ही है, ऐसा मैं समझ पाता हूँ। बिल्कुल। रविंद्र कुमार जी, जैसा कि बोला गया कि प्रधानमंत्री कहीं भी आते हैं तो उसका फर्क तो पड़ता है। केदारनाथ और
तमाम 4 धाम में हमने देखा। लेकिन उसके इतर अगर बात करें, भारतमाला प्रोजेक्ट की आज बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना जिसकी बात की गई, ऑल वेदर रोड की बात की गई, कई सड़कें ऐसी बन रही हैं, लेकिन अभी भी काम आधा अधूरा है, कहीं पर काम हो चुका है तो वो खराब हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि भारतमाला प्रोजेक्ट साकार हो पाएगा यहाँ पर प्रदेश में सही तरीके से? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैंने आपके सारे सवाल सुन लिए। मैं कुछ प्रश्न हमारे मोहन काला जी ने और हमारे यूकेडी के साथी ने कई सारी बात करी, तो मैं इनकी एक शब्द में इनकी बात को कह दूंगा कि जिस लड़के का लगन नहीं हुआ ये उसके लड़के का नाम भी रख देते हैं उसके बच्चे का। मतलब ये ऐसे प्रिडिक्शन लगाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। ये ठीक है, ये इनका अपना प्रिडिक्शन हो जाता है। जहां तक रही माननीय प्रधानमंत्री मोदी की बात और 2014 की बात, जिस काम को शुरू किया है उसका रिबन भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही काटा है, प्रधानमंत्री ने काटा है, मुख्यमंत्री ने काटा है। विकास की बात यह है, आज रेल हमारी पहाड़ पे चढ़ गई। जहां कभी 2014 से पहले हमारे पास एक टनल होती थी देहरादून से बाहर निकलने के लिए, उस पर भी घंटों जाम लगता था, आज हम तीसरी टनल का निर्माण कर रहे हैं, 2.5 घंटे में दिल्ली ले जाने का काम कर रहे हैं। जिस समय जमाने में आपको जी इनके रक्षा मंत्री का बयान है कि हम बॉर्डर एरिया को इसलिए सुनसान रखते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। आज हमारे बॉर्डर एरिया तक सड़कों के सहारे गाड़ियां जाती हैं, कभी हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचते थे। कह रहे ना कि हवाई हो गया, तो भैया हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंचते थे। मैं आपको बता दूं, गुंजी गांव जिस जगह पे ये है, मेरे एक बचपन का मित्र था, आज की डेट में वो बैंक में सर्विस करते हैं, मैं उनकी शादी में गया था आज से कोई 16 साल पहले, ज़्यादा ही हो गए होंगे, 20 साल हो गए होंगे। तो मुझे पता है गुंजी गांव की बहुत खूबसूरत है और कैसा पहुंचने का वहाँ जरिया था। तो आज की स्थिति में क्या है कि आज भी वो मेरा दोस्त है, इस समय वो बैंक में है यहीं नज़दीकी एक शाखा में। तो मैं उससे पूछता रहता हूँ, मैंने कहा भाई अब क्या परिवर्तन है? वो तो कहता है अरे भाई यार, तो देखने में ही बनता है कि भाई साहब किसी दिन चलेंगे वहाँ, बहुत बढ़िया हो गया। अब तो वो हमारा आदि कैलाश जो है वो भी बहुत सुंदर कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप आंख बंद करने से ये सोच लो कि हम ये देखना ही नहीं, तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप देखिए, आपका नजरिया है। लेकिन जनता कहीं ना कहीं महसूस करती है। देखिए अभी हॉस्पिटल की बात करी, एम्स नहीं था हमारे यहाँ, मुझे आज भी याद है। हम बड़े नेताओं से आज से 20, 22, 24 साल पहले नेताओं से चिट्ठी लिखा के पीजीआई की और दिल्ली एम्स के लिए लेकर जाते थे अगर किसी को कोई बड़ी घटना होगी, दुर्घटना होगी। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होता था कोई ढंग का। आज हमारे पास 8 इस तरीके के कॉलेज है और 2 एम्स, एक तो हमारा ऋषिकेश, एक इधर हल्द्वानी साइड में जिसका काम चल रहा है। तो आप लगाइए कि अगर नहीं देखना चाहते विकास तो ठीक है, आप मत देखिए, आप आंखें बंद करके रहिए। रविंद्र कुमार दूसरी बात देखिए, आपने, मैं इसी से जोड़ के करूंगी, आपने रिबन कटिंग की बात की है। रिबन कटिंग की बात आई है हवाई सेवाओं के लिए भी, जिस एयर स्ट्रिप को चलना चाहिए था पिथौरागढ़ और जौली ग्रांट पन्नगर वाले से, वो अभी तक सुचारू रूप से चल नहीं पाई है। 3 बार रिबन कटिंग हो गया और जाहिर सी बात है वीआईपी मूवमेंट के लिए तो हेलीपैड यूज होगा ही, लेकिन आम जनता के लिए जो प्रॉमिस किया गया था उसका क्या हुआ? देखिए बिल्कुल सही बात है। मैं बार बार बता दूं कि हमारे क्षेत्र में विकास वाक्य में जो अभी मुखर्जी जी ने कहा कि बहुत हमें मांगना भी नहीं आता और हम बहुत लंबे समय से विकास से दूर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज मैं मुखर्जी जी की बात से बहुत जबरदस्त इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट ये कहा है कि आज कम से कम प्रधानमंत्री हमारे बीच में आता है, हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है। और देखिए अभी जिस प्रकार से आपने देखा होगा लाल कुआं पन्नगर को इंटरनेशनली एयरपोर्ट के लिए डिसाइड किया गया है कि बनेगा। जिस प्रकार से लगातार हेलीपैड की सुविधाओं को लेकर, ठीक है काम चल रहा है, कुछ कामों में मुश्किलें भी हैं क्योंकि हमारा भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि बहुत सारे काम करने के लिए बहुत कम समय मिलता है हमें काम करने, लेकिन फिर भी ऐसे मुश्किल समय में
हमारे यहाँ के काम करते मैं हैं। फिर आपको इसमें बीच में रोकूंगी। आपने कहा हमें मांगना नहीं आता। सर, जिस एयर स्ट्रिप की हम बात कर रहे हैं वहां पर लगातार जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां के लोग हैं, वो कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, प्रशासन तक आवाज पहुंचा चुके हैं कि अभी एयर स्ट्रिप नहीं मिला तो शायद ये ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। तो क्या वजह है कि क्या वो प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, और पहुंच रही है तो क्या प्रशासन उसे आगे नहीं बता पा रहा है? देखिए, जिसकी भी जैसी मांग होती है, मेरी बात समझिए कि सरकार ऐसा नहीं है, सरकार जनता से ही सरकार है और सरकार से ही जनता है। क्या जनता के हित में, मैं नहीं समझता कोई भी सरकार हो, ठीक है, अगर कोई आंख बंद कर ले तो बात दूसरी है, कोई भी जनता के हित को दूर रख के कोई सरकार काम नहीं कर सकती और सफल नहीं हो सकती। पहली बात, देर सवेर जरूर हो सकती है लेकिन काम होगा। लेकिन एक बार बार बात आती है, मुखेरी जी ने, हरीश जी ने भी बात उठाई कि सभी सड़कों को जोड़ने के लिए, कि अभी भी कई सारे गांव हैं जो हमारे सड़कों में, देखिए प्रधानमंत्री सड़क योजना भी भारतीय जनता पार्टी अटल जी के समय काल में शुरू हुई थी कि हर गांव को सड़क से जोड़ा गया। तो उसमें कुछ प्रावधान बने थे। मैंने कुछ दिन पहले भी, साल भर पहले अखबार में भी पढ़ा था माध्यम से, माननीय हमारे मंत्री गणेश जोशी और 2-3 जनों ने दिल्ली में आवाज उठाई कि हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत कुछ संख्या कम की जाए। कुछ मेरे ख्याल से 170 या 175 परिवार अगर होते हैं किसी गांव में तो उसको सड़क से जोड़ा जाता है। अगर मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल फैक्ट नहीं है लेकिन हाँ यही है फिगर, कि हमारे क्षेत्र को इसको कम किया जाए। 50, 55, 60 हमारे, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जो बहुत कम आबादी के, तो उससे क्या होगा कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो हमारी कनेक्टिंग गांव से हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारी बसावट फिर तेज होगी। तो ये लंबे समय से हमारी मांग है और इसको लेके सरकार भी कहीं ना कहीं है कि, और बजट है एक बहुत बड़ा जो हमारा रुका हुआ है इस वजह से। जिस दिन ये हमारी मांग पूरी होगी, और मुझे उम्मीद है जल्दी होगी, तो हमारी हर गांव में सड़क हमारी मेन सड़क से मिल जाएगी। बिल्कुल। मोहन काला जी, सवाल आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र पे इस बार फोकस हुआ है। कुमाऊं क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो अभी भी जहां पर लोग नहीं जानते कि ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। जागेश्वर धाम की बात कर लीजिए तो वहां पर जो कुंड है वो पता नहीं कब से मेंटेन नहीं है, तो अभी तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने मंदिर के संरक्षण के लिए क्या पहल की थी? ये सवाल आपसे जानना जरूरी है क्योंकि भारतमाला की हम बात कर रहे हैं। एक 10 सेकंड का पॉइंट लूंगा काला जी, 10 सेकंड का, एक 10 सेकंड। देखिए, एक बात और उठी थी मैं कि मंदिरों के निर्माण करने से क्या होगा, क्या फायदा मिला। तो मैं बता दूं, पिछले साल का ये आंकड़ा था, सिर्फ खच्चर वालों ने 100 करोड़ से ऊपर का व्यापार किया था लोगों के आने की वजह से। अखबार के माध्यम से पूरी रिपोर्ट हुई थी और वहां पे बाकी छोटे दुकानदारों ने, सबने। तो मंदिर के आने से, मंदिर के उठने से क्या लाभ होता है सबको पता है। ठीक है, मोहन काला जी जवाब दीजिए। अब ये सवाल किसने उठाया था, शायद रविंदर भाई बता नहीं पाए, क्योंकि बात को घुमाना फिराना, सही बातों पर आना तो रविंदर भाई या भारतीय जनता पार्टी के खून में है नहीं। भाई किसी ने अगर उस पर सवाल खड़े किया तो आप नाम लेके बताओ ना कि किसने सवाल खड़ा किया। मैकुरी जी ने किया, मोहन काला ने किया, या डॉक्टर पैनोली ने किया। ये बात तो आपके चैनल पर बैठकर हुई नहीं है। रही बात मंदिरों के विकास की, तो भैया इस देश में समय समय पर, चाहे रघुनाथ मंदिर हो, चाहे अक्षरधाम मंदिर हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे कालका जी हो, चाहे ये तमाम जितने देश के अंदर मंदिर हैं, इनके विकास होते रहे हैं। ये कोई अजूबा नहीं है। देश में पहली बार 14 के बाद जो मंदिर हो रहे हैं। हाँ, यात्राओं पे हमले, कुमाऊं पे भी आऊंगा, कुमाऊं पे भी आऊंगा। आपने हमले का जिक्र कर दिया काला जी, प्लीज। नहीं, मैं उस पे भी आऊंगा। रही बात अभी मेरा सवाल इसलिए था, मेरा इसलिए सवाल था। सुनिए, मैं पूरी बात होने दीजिए। देखिए बीच में मैं आपको पहले वो कर रहा हूँ, मैं उस पर भी आऊंगा। और मैं अभी मेरे साथी यूकेडी के जो साथी हैं उन्होंने बहुत गंभीर जो है यहाँ पर सवाल खड़ा किया था, शायद आप उसको गंभीरता से ले नहीं पाई। मैं गंभीरता से इसलिए कह रहा हूं कि आप भी लेना, रविंदर भाई आप भी लेना, क्योंकि हमें पता है इसी प्यार ने, इसी दुलार ने, इसी आस्था ने हमारे तीर्थ पुरोहित और मंदिरों पर जो है चोट की थी, कुठाराघात किया था, किसी से छुपा नहीं है। और अभी मेरे साथी ने, क्योंकि मैं अपनी बात में कहता पर मुझसे पहले मेरे साथी ने कह दी इस बात को, और मैं चिंतित इसलिए हूं क्योंकि जिसके बेटे को आपने देवस्थानम बोर्ड में रखकर आपने तीर्थ पुरोहितों पर चोट की थी, शायद प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द वो भी शायद यहाँ दर्शन करने आए थे। अब जिस तरीके से बद्रीनाथ, केदारनाथ पर नजर गड़ाए थे प्रधानमंत्री जी, तो मेरे को तो चिंता इस बात की हो रही है कि कहीं अब कुमाऊं के मंदिरों पर तो कहीं उनके नजर नहीं पड़ गई।
कहीं वहां के देनदाताओं पर तो नजर नहीं पड़ गई। अरे अच्छी बात है, आइए दर्शन करने। अभी जो हमारे मैखुरी जी हैं, उनकी एक बात से मैं जो है सहमत नहीं हूँ। क्या प्रधानमंत्री का आना ही सिर्फ विकास है? मैखुरी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, अरे 10 साल जो प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, वो भले ही उत्तराखंड नहीं आए, पर जिस ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की बात भारतीय जनता पार्टी यहाँ बार बार बैठकर करती है, वो किसकी सरकार में आई? जिस ऑल वेदर का नाम बदलकर इन्होंने, जिस योजना का नाम बदलकर ऑल वेदर करने का इन्होंने काम किया, 4 मार्ग सुधारीकरण परियोजना, वो किसके राज्य में आई? प्रधानमंत्री का आना ही क्या विकास है? सिर्फ तस्वीरें बयां करना कि पूजा आरती करते हुए आपने तस्वीरें बयां कर दी, जबकि वहां बड़ा बड़ा लिखा है कि यहाँ फोटो लेना मना है। पर आप उल्लंघन करिए प्रधानमंत्री होकर, कोई सवाल नहीं करेगा आपसे, कोई मीडिया आपसे ये नहीं पूछेगी कि भैया यहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिखा हुआ है। पर अगर वहां कोई आम नागरिक जाकर अगर वीडियो बना ले, फोटो बना ले, फोटो खींच ले, तो आपका अनुशासनहीनता में आ जाता है। पर देश के प्रधानमंत्री जी जब वहां सरेआम पूरी वीडियो वायरल करते हैं, आपने तो सनातन धर्म पर प्रहार बार बार किया। अच्छा काला जी, मेरे सवाल पे आ जाइए प्लीज, मेरे सवाल पे आ जाइए। और केदारनाथ में भी आप देखिए कि गर्भगृह की तस्वीरें, नोट उड़ रहे हैं। आप कैसी, हाँ किस आस्था पर? रही बात मंदिरों के विकास की, तो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े हुए ये जो है तीर्थ स्थल हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अच्छी बात है, आप करिए, पर आप जोशीमठ पर मौन मत रहिए। कांग्रेस के समय पर क्या प्रोजेक्ट चले थे, मैं ये जानना चाहती हूं। देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से जो आपने कुठाराघात किए, आज भी बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित जो हैं, वो आपने जो आप वहां पर जो वो लेकर आए थे अतिक्रमण, उस अतिक्रमण के तहत आपने जो उनको उजाड़ने का काम किया, वो आज भी राह तक रहे हैं रविंदर भाई। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया सर? अभी भी आप मेरे को बता नहीं पाए कि मैंने जागेश्वर का एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि वहां पर जो कुंड था, पांडवों के टाइम का वो मंदिर है, और इस टाइम पे वो कितने बुरे हाल उस कुंड के हो रखे हैं। देखिए विभिन्न प्रकार सरकारें, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस अगर सरकार में रही तो मुख्यमंत्रियों ने भी क्या बोलते हैं, मंदिरों के साथ साथ यहाँ की योजनाओं पर, और अभी आप जिस प्रधानमंत्री सड़क परियोजना पर बात कर रहे थे, मैखुरी जी भी कह रहे थे, मुझे याद है 2016 में मेरा गांव मेरी सड़क परियोजना हरीश रावत जी लेकर आए, जिसमें 1000 सड़कों को बनाने का काम जो है वो सरकार में शासनादेश जारी हुआ। 1000 सड़कों को गांव से जोड़ने का, सड़कों से गांव को जोड़ने का काम। ये आपकी बात निश्चित तौर पर सही है। सरकारें समय समय पर आई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो। हमारे यहाँ हरीश रावत जी के टाइम पर भी आप चाहे तीर्थ स्थलों की बात करें, हमने इतनी बड़ी त्रासदी में भी 2013 की त्रासदी किसी से छुपी नहीं थी, उसके बावजूद भी हमने इस प्रदेश में यात्रा को रुकने नहीं दिया, एक साल भी बाधित नहीं होने दिया, और बिना केंद्र सरकार की मदद के। आप ये लगा लीजिए कि हमने केंद्र सरकार ने जो हमें पैसा दिया, उसके साथ साथ हमने देश में ये मैसेज नहीं जाने दिया कि आप यात्रा बाधित हो गई। और आप तो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, हमारे नेता तो पैदल गए थे, राहुल गांधी जी। तो यानी कि कांग्रेस प्रोपगेट नहीं कर पा रही, आप लोग काम तो पैदल करते गए थे, लेकिन प्रोपगेट आप नहीं कर पैदल पा हो जाने रहे के बावजूद भी उन्होंने नोटंकी, इतनी बड़ी नोटंकी नहीं करी जैसे नोटंकी आप कर रहे हैं। अरे आप आइए, प्रधानमंत्री हैं आप, मोहन अच्छी बात है, ये मानिए ना, फिर और आप अच्छी बात है, पर ये नोटंकी करना, ये नोटंकी करना, ये नोटंकी, मैं ऐसे आस्था पे नहीं जाते, प्लीज आस्था पे नहीं जाते, बहुत बड़ा टॉपिक है। अरे आप सवाल खड़े करते हैं, अरे जैनों पर आके सवाल खड़े करते हैं, अरे जैनों पर सवाल खड़े करना भी आस्था पे ठीक है रविंद्र जी, आस्था पे कोई सवाल नहीं बोर्ड पर भी आप मुझे खड़े करते ठीक हैं। है, आस्था की बात अरे करें। जोशीमठ पर आपने आस्था नहीं की क्या? जोशीमठ पे, आपकी पता लगती है मनसा, काला जी, काला जी मंदिर के उद्धार की बात कर रहे हैं, आप आस्था पे मत जाइए, अरे आस्था पे मत जाइए, आस्था पे मत जाइए। अरे 230 मैंने क्या कहा? लगातार हमला अरे करते दिव्य हैं, दर्शनी जी, मोहन काला जी, मोहन काला जी, आस्था कहा थी, सनातन को गाली देते हैं, मानस को गाली देने वालों को अपने साथ कहते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म आप को लोग कहाँ डेंगू डाइवर्ट हो मलेरिया रहे कहने हैं? डाइवर्ट वालों मत के साथ होइए। समझौता काला जी, करते मेरा हैं। सिर्फ भैया, एक छोटा सा कहना था, आपने कह दिया नोटंकी, तो कोई बड़ी बात नहीं ठीक है है, रविंद्र ये जी, कांग्रेस का चरित्र है, आपका चरित्र है, यही आप तो लगातार यही तो सभी राजनीतिक दलों की कमी है। एक मिनट, जहाँ आस्था की बात आती है, एक मिनट, अरे 230
20 किलो सोना केदारनाथ का कहाँ चला गया? बस मैं कहाँ आपसे पूछ रहा भारत हूँ। माला और कहाँ 230 सोना? किलो। एक मिनट काला जी, अरे धर्म भारत ऐसी छोड़ो, भारत माला एक परियोजना मिनट में एक कहीं और मिनट मंदिरों का सोना ना ले जाने। धर्म ऐसा टॉपिक अरे है कहीं जिसपे और आप मंदिरों लोग का बहस सोना ना ले करें तो जाने, अच्छा है। भारत माला से। धर्म पे कैसी बहस बात ना कर रहे करें हैं तो अच्छा है, आप लोग प्रॉब्लम अरे में फंस आस्था का सकते हैं। प्यार नहीं है। रहने दीजिए, आप आस्था करिए। आप मैं लोग- करता हूँ एक डेली। मिनट। जो मैं भी लोग- पूजा पाठ करता हूँ ठीक है, डेली। आराम से, और आराम ये से। दिखावा नहीं होता ऐसा। आपकी मोहन काला जी आस्था- शांत हो नहीं जाइए, होता, एक देखिए, मिनट। आपकी आस्था या मुझे मुख्यमंत्री पता हो, है, समय आपकी समय पर लोगों ने आस्था करी। अरे चादर हमने चढ़ाने कटरा- में मुझे उससे कोई अरे वो हमने नहीं है। कटरा से वैष्णो आप देवी चादर तक चढ़ाइए। रेल मार्ग यात्रा लेकर गए। ठीक है, एक टोपी मिनट। आप बताएंगे पहनेंगे, हमें। कोई एक और मिनट, धर्म एक के मिनट। करिए, एक मैं- अरे मिनट, राम एक मंदिर मिनट, होने एक पर आप मिनट, अगर एक मिनट। राजनीति कर रहे हैं तो उसका ताला खोलने का काम हमने ठीक किया। है रविंद्र जी, मैं आ रही हूँ उस पे। भगवान राम। आप लोग धर्म पे ना बोले तो अच्छा है, आगे चल के आप ही लोग फंसेंगे इसमें, क्योंकि कुछ गलत आप लोगों के मुंह से निकल जाएगा, आप सुनिए, लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। सर मैं दिव्य इसलिए दर्शनी जी, रोकूंगी, एक मिनट भगवान राम रोकूंगी। के दर्शन ठीक करने है, के ठीक लिए है। उनका ताला खोलने का काम कौन ने किया ठीक है। ये ना बताएं। हमने कटरा से वैष्णो देवी तक रेल यात्रा सरकारों पहुंचाने का का काम होता है, कांग्रेस सर। ने आप किया, लोग- ये ना बताएं। और हाँ, यही तो बात ढिंढोरा है, नहीं यही तो पीटा। बात है, यही इनकी तरह इसी पे ढिंढोरा मैं आ नहीं रही थी, पीटा। इसी में आ रही थी ये कि आप ढिंढोरा लोग नहीं पीटा आप इनकी लोग तरह। प्रोपोगेट नहीं ढिंढोरा कर पीटे। पाए, ढिंढोरा आप लोग पीटने का काम प्रोपोगेट हमने नहीं विकास कर किया। पाए, इसलिए हमने आज विकास यहाँ किया। बैठ के ये सवाल हमने पूछना विकास पड़ किया। रहा है। विकास आज ये के सवाल साथ-साथ पूछना हमने पड़ रहा है। मंदिरों के विकास को भी आगे पहुंचाने का काम किया। देखिए मोहन काला आप जी, केदारनाथ, आप बद्रीनाथ, लोगों ने, मैं यमुनोत्री, फिर बोलूंगी, गंगोत्री, मैं फिर तो इन्हीं के धाम में हो ठीक गया है, क्या? मैं फिर बोलूंगी इन्हीं के आपको- शासनकाल में चल रहे हैं आप क्या लोगों बस? ने प्रोपोगेट नहीं किया, इसलिए आज हम यहाँ बैठ के ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने किया क्या। आप लोग प्रोपोगेट करते तो शायद हमारे पास भी बहुत प्रूफ होते कि आप लोगों ने क्या हाँ, काम दिखावा किया। नौटंकी नहीं करी भाई, ये है। ठीक है, ठीक है पेनोली जी, जब हम बात करते हैं आस्था, तो एक ऐसा टॉपिक है, आप कुछ भी ले लीजिए, आस्था पे बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है। लेकिन भारत माला से अगर जोड़ के देखें, आपको क्या लगता है इतने सालों में इस प्रदेश में, जब से ये प्रदेश बना है, यहाँ के चाहे कुमाऊं के क्षेत्र हो, गढ़वाल के क्षेत्र हो, मंदिर में विकास अगर जोड़ने की बात हो रही है तो विकास की भी बात करनी पड़ेगी। देखिए दिव्या जी, शायद 1 महीना या 1.5 महीना पहले हम इसी स्टूडियो में बैठे थे और उस दिन जो बात उठी थी वो उठी थी मुख्यमंत्री की घोषणा की, जहां से वो 96% वोट लेके आए थे। वहां के एक गांव में मुख्यमंत्री जी ने चुनावी उसमें एक घोषणा करी थी कि यहाँ पे सड़क आएगी और 2 साल के बाद तक वहां सड़क नहीं गई थी। तो योजना होना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है नियत करने की। अगर मुख्यमंत्री की घोषणा 2 साल तक लटकती है, उस दिन शायद हमारे साथ 2 पूर्व विधायक भी थे और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे कैसे करके गांव में रोडें जा सकती हैं, तो मुख्यमंत्री की अगर घोषणा की हुई रोड 2 साल तक अटक सकती है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ले आओ या फिर आप डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में रोड की योजना ले आओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये आई कि प्रधानमंत्री कब कब कौन कौन प्रधानमंत्री यहाँ आया प्रदेश में, तो भैया जब भारत के नेहरू भी यहाँ आए, इंदिरा गांधी यहाँ आई है, अब ये नरेंद्र मोदी जी आए, इसके बीच में ऐसा कोई तरीका नहीं था या इतने लंबे टाइम तक कोई प्रधानमंत्री था नहीं। इंदिरा जी आई थी तो वो उद्घाटन करने आई थी यहाँ यूनिवर्सिटी, जब उनसे मांगी गई थी वो यूनिवर्सिटी देके गए, ठीक है। नेहरू जी जब आए थे तो उनसे बात हुई थी कि उत्तराखंड का तब श्रीदेव सुमन की जो गढ़ सेवा थी उसने उनके सामने श्रीनगर में प्रपोजल, एक बार विजय बहुगुणा जी को हराने के लिए भी आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री इस प्रदेश में आए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नया प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं और प्रधानमंत्री आते हैं वो देश के होते हैं, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना यूकेडी के, ना आम आदमी पार्टी के, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और अगर हमारे प्रदेश में आते हैं तो हमें उनसे मांगने का हक है, और अगर हमारी सरकार को मांगना नहीं आता है तो धिक्कार है ऐसी सरकार को जो विपक्ष में ना होते हुए भी फिर भी अपने बड़े से नहीं मांग पा रही है। विपक्ष में हो तो चलो हेजिटेशन है, नहीं मांग सकते हैं, बहुत सारी चीजें, क्रेडिट जाने का डर है, वो समझ में आता है। जब क्रेडिट आना ही बीजेपी को है तो भी नहीं मांग पा रहे, तो बड़ी शर्म की बात है। दूसरी बात, आज बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ी प्यारी बात बोली कि प्रधानमंत्री जी ने लास्ट गांव को प्रथम गांव करने की बात करी और हम लास्ट विलेज को फर्स्ट विलेज की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने एम्स का जिक्र करा, ठीक है, नहीं एम्स का जिक्र करा, एक आपने बना दिया ऋषिकेश में, कुमाऊं में जब बनाने की बात आई तो आपने किच्छा में बनाया। उस टाइम पर पिथौरागढ़ का मुंशियारी, धारचूला, वो कहां गया था, तब कहां गया था पिथौरागढ़, जब एम्स की तुमने दूसरी वो बनानी थी। और हिमाचल ने, हमारे बगल के प्रदेश ने
पहाड़ में एम्स बना है, वो भी पोंटा साहिब में बना अरे सकते दादा थे। यहाँ तो प्लेन में वो नहीं थे, पहाड़ की तो बात दूर कर दो। आप देहरादून में नहीं था, मैंने देहरादून में बताया भैया 2014 से पहले अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाती तो पीजीआई या एम्स अरे दिल्ली जा तो भागना मान पड़ता। लिया, आप मान कह रहे लिया। पहाड़ पे यहाँ नहीं अरे था। मैंने आपकी बात मान ली। एम्स का जब आज सैटेलाइट पौड़ी सेंटर में, बना, आज सुनिए, पौड़ी में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है सरकारी, तो पौड़ी यह का है नहीं है, बताओ। पौड़ी का वो पहाड़ बस में नहीं स्टॉप है। भी बना देते। पा- पौड़ी का बस स्टॉप कहाँ गया? अरे 10 साल भैया से। तुम वही आप कह रहा हूँ बात- ना, मेरी बात जिस सुनिए। लड़के की शादी नहीं है आप आप उसके मेरी बात लड़के का रविंद्र लड़के का नाम भी भाई, रख आप बात नहीं देते समझ हो। रहे। आप- 2012 की एक- सुनिए। एक- आपसे आराम सवाल से, करो। आराम से, एक सेकंड रविंद्र भाई, मेरी इस बात का जवाब दो करके कि प्लीज। एम्स का सैटेलाइट सेंटर कौन से ईयर में बना और कहाँ बना? आप बता दो मुझे। मैं ये कह रहा हूँ ना, 2018 में बना और 2021 में बना और कितना में बना? सवाल करो जापान का, आप पहुंच जाते हो चीन। नहीं, मैं तो आप मैं उससे आपकी बात बात नहीं को ही करते। बोल रहा हूँ। आपने कहा ठीक है। कि एम्स का हमने आप दो कह रहे एम्स बनाए। आप कह रहे क्या आपने अगर विकास हुआ? दूसरा अरे एम्स भैया, अब बनाया आप तो देखना ही आपने नहीं चाहते पिथौरागढ़ विकास। क्यों नहीं बनाया? आप मुझे ये दूसरा बताइए, एम्स आपने आप पिथौरागढ़ मुझे क्यों ये नहीं बताइए बनाया? 2014 से पहले डाट मंदिर में कितने घंटे का जाम लगता था? पिथौरागढ़ मोटी में क्यों बात नहीं बता बनाया रहा आपने? हूँ, सबने देखा है पिथौरागढ़ में आप क्यों भी नहीं बनाया देहरादून रह रहे हैं, आपने? मैं भी देहरादून। आप आपने पहाड़ को एम्स छोड़िए, पिथौरागढ़ क्यों नहीं बनाया? आप देहरादून जैसे आपने शहर में एम्स निकलने पिथौरागढ़ के क्यों लिए नहीं बनाया? आराम से, आराम से, देहरादून please। से बाहर निकलने Please, के लिए एक 4-4 घंटे का जाम डाट मंदिर में रहना पड़ता था। रहना पड़ता है या नहीं पड़ता? आप पहाड़ की तो बात ही छोड़ दीजिए, पहाड़ आप के इस लिए शहर के तो अंदर भी नहीं मांगा निकल गया इसमें तो सकते। है पहाड़ की पहाड़, बात छोड़ दीजिए, इसमें बताओ। तो है। आप पहाड़ की बात बात छोड़ लगाइए ना, दीजिए। जिस रविंद्र शहर में रह प्रदेश रहे बना। हैं, रविंद्र दिव्य जी, दर्शन जी भी कह रहे हैं पहाड़ की बात आप छोड़ कह रहे हैं दीजिए। कि पहाड़ पे एक मिनट आज रविंद्र जी, अगर अच्छा, विकास की एक अगर सुन लीजिए ऋषिकेश ना। में बन गया तो किच्छा में क्यों बना दूसरा? नहीं, जबकि सुन उससे लीजिए। 20 किलोमीटर दूर पे सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है। ठीक है उसके रविंद्र और जी, रुद्रपुर, रुको, उसके 5 अरे भाई किलोमीटर के बगल में, मेडिकल उसके 5 दून- किलोमीटर बगल में अरे दूसरा दून कॉलेज है। हॉस्पिटल तो यहाँ भी था ना, दूसरा कॉलेज है। सुन लो ना, हाँ, दून दूसरा हॉस्पिटल तो कॉलेज यहाँ है भी वहाँ पे था। ठीक है, रुद्रपुर में। हम अस्पतालों पिथौरागढ़ की में बात कोई कॉलेज बेशक नहीं नहीं कर रहे है। हैं। दूसरी बात, आज 5 एक लाख मिनट, रुपए आराम का से, हर आराम से, परिवार आराम को से, आराम से, मैं बताता आराम हूँ। से। देख ना हेल्थ ठीक है, कार्ड ये- दिया ये- है। आराम आज से, आराम प्राइवेट से, सर। हॉस्पिटल में भी इलाज होता है उसका, ठीक है। आभासी जोड़ने का काम ठीक किया। है, एक मिनट, आप एक मिनट। उसको एक दिव्य आप दर्शन उसे ठीक है। सोचना ही नहीं चाहते। पेनुली जी, जी एक मेरी बात सुन ली। अच्छा, और बात रही कि मुख्यमंत्री ने 4200 करोड़ की घोषणाएं करी, तो मैं आपको 2018 में ले जाना चाहता हूँ। 18,000 करोड़ की घोषणाएं करी थी, वो कितनी प्रधानमंत्री। धरातल पे आई, कहाँ गई? 2018 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी क्या कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनेगी देहरादून में। कहाँ है वो सिटी? पूरा कार्यकाल चला गया, दूसरा कार्यकाल आने वाला है, 5 साल हो गए। उसके बाद बात आई थी कि हेलीपैड, हेलीपैड में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब जा सकते हैं, लेकिन जो जनता है ना, जिसका आपने सर्किट बनाया था, जॉली ग्रांट, नई टिहरी, चिन्याली सौड़ और वहां श्रीनगर, कहाँ गया वो? आपने ड्रोन की फैसिलिटी से मेडिसिन और वो भेजने की बात करी थी, ब्लड सैंपल, कहाँ गई वो योजना? आपने दूसरा बनाया था कि पंतनगर और पिथौरागढ़, कहाँ गया वो? नैनी सैनी को एयरपोर्ट बनाने की बात हुई थी, कहाँ गई हो? मैं पार्टी लाइन से बाहर उठ के अगर आज बात करूं तो मैं आज प्रकाश पंत जी को मिस कर रहा था। अगर प्रकाश पंत वहां होते तो आज जो है उत्तराखंड के फायदे की बहुत सारी घोषणाएं प्रधानमंत्री से करवा सकते थे। रविंद्र कुमार जी, जी यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, आपने कहा पहाड़ की बात अलग है, पहाड़ के लिए तो ये प्रधानमंत्री प्रदेश जा क्यों मांगा रहे गया पहाड़? था। प्रदेश ये इसीलिए मांगा गया था कि पहाड़ों का विकास हो सर, इसलिए इंपॉर्टेंस पहाड़ को देनी जरूरी है, क्योंकि प्लेन्स तो वैसे भी उत्तर प्रदेश में भी था, पहाड़ अलग क्यों होता? लखनऊ में क्या तो दिक्कत थी? इसीलिए हम जिक्र ज्यादा पहाड़ का करते हैं कि वहां पर अगर एम्स पहुंच जाता तो शायद पहाड़ों का विकास और अच्छी तरह होता अभी तो और बाय रोड एक हिमाचल बड़ा में सेंटर बनाया मिल है। जाता पहाड़ी। ऐसा अभी तो नहीं बाय किसी रोड प्रदेश नहीं में बनना, हकीकत खुल ठीक जाती है, है। देखिए हरीश देखिए, जी, दिव्या जी, आपने सवाल किया बहुत अच्छा है। मैं तो सिर्फ आपसे ही कह रहा हूँ कि अगर इस मान लीजिए एक पहाड़ का व्यक्ति टिहरी से आके उसे देहरादून आके दिल्ली जाना है, अब देहरादून तो आना पड़ेगा, दिल्ली जाना है, तो उसे यहाँ डाट मंदिर पे ही 3-3 घंटे जाम में खड़ा होना पड़ता था, और उसके बाद डाट मंदिर पार गए थे तो 6 घंटे से 8 घंटे के बीच में दिल्ली पहुंचते वो थे। आप लोगों का विकास है, वो आपका विकास है। एम्स की बात हो रही थी सर, इसलिए बात की गई। मैं पहाड़ और प्लेन की बात इसलिए कर रहा कि प्लेन जैसे स्थिति में भी इन्होंने विकास नहीं किया, पहाड़ की ये बात करते हैं। आज पहाड़ पे रेल चढ़ा दी भारतीय जनता पार्टी ने भाई।
आज रेल जा रही है कर्णप्रयाग तक, आज हर घर नल जा रहा है, और आज सड़कें जा रही हैं, आज रोपवे बन रहा है। और अभी थोड़ा सा कंसर्न आ गया है कि अब यहाँ पर जो है अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, तो उसमें संभल के विकास करना होगा। बहुत ज्यादा विकास भी आप नहीं पहुंचा सकते। हरीश मैखुरी जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री कम से कम आ तो रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इस प्रदेश के लिए, लेकिन अगर कोई घोषणाएं होती हैं प्रधानमंत्री की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से, मेन लोग होते हैं जिनको लोग सुनते हैं, अगर वो ही पूरी ना हो तो फिर आंसरेबल कौन है? अगर 18,000 करोड़ की बात की 2018 में, 2023 में उससे बढ़कर घोषणाएं हुई हैं, तो कौन करेगा इसकी मॉनिटरिंग? स्मार्ट ऐसा होता है कि पहले संसाधन भारत में कम थे या कम रहे होंगे, तो इस कारण से घोषणाएं तो बहुत होती थी, लेकिन उन पे 20-20 साल 30-30 साल तक भी अमल नहीं होता था, वो मतलब व्यवहार में उतर नहीं पाती थी। अब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि उनका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम है, क्या अब घोषणा होती है तो 5-7 साल में लगता है कि हो जाएगा। केदारनाथ में जो रोपवे की घोषणा हुई है उस पे अभी तक मेरे ख्याल काम शुरू नहीं हो पाया। उसी तरह से जो हेमकुंड साहिब जाने के लिए भी रोपवे बन रहा है। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण रोपवे हैं और पिछले साल प्रधान शिलान्यास किया, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इन पे काम हो, क्योंकि उससे जो वहाँ हेलीकॉप्टर का प्रदूषण है वो भी समाप्त होगा। और जो घोड़े खच्चर हमारे प्रताड़ित होते हैं वहां पर तमाम यात्रियों को ढोते हुए, रास्ते में उनकी मौत हो जा रही, वो सारे वीडियो सब सोशल मीडिया पर भी हैं, तो खच्चरों को भी मुक्ति मिलेगी। इसलिए हमारा अनुरोध तो ये रहेगा प्रदेश सरकार से भी कि उस दिशा में, क्योंकि अब केंद्र ने पैसे दे ही दिए हैं, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है, तो काम भी शुरू कर दो ताकि वो 1-2 साल में बन जाए वो परियोजना। उसी तरह से जैसे एक हेलीपैड है बहुत अच्छा, हम लोग एक एयर स्ट्रिप जो है चमोली के कंथोली में बना सकते हैं, जो हमारी सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगी और 4 धाम यात्रा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगी। एक जो हमारी रेल परियोजना अभी देहरादून से उत्तरकाशी, गंगोत्री और यमुनोत्री जानी है, उस पर भी अगर शीघ्र काम हो तो अच्छा है। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे कुछ जो पर्यावरणविद हैं उनकी शायद स्टडी हो, जो भी हो, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक उदाहरण अवश्य यहाँ पे रखना चाहूंगा जो हम सब देख रहे हैं। टिहरी डैम का विरोध इसलिए हो रहा था कि ये पर्यावरण की दृष्टि से ठीक नहीं है, बहुत नुकसान कर देगा, ये होगा। पिछले 30 साल से अच्छा खासा काम कर रहा है, अब उसमें गाद भी भर गई है, तो वो अगर डैम को कोई क्षति भी होती है तो बहुत ज्यादा उसमें पानी नहीं है, बल्कि गाद भर गई है। अच्छा, आज पर्यटन के लिए हो रखा है, प्रदेश में बिजली आ रही है, इसलिए बहुत ज्यादा पर्यावरण की चिंता किए बिना, जैसे जापान में बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, तमाम टनल्स हैं, अच्छी खासी हो रही हैं, यहाँ सब योजनाओं पर पर्यावरण चिपक जाता है आके। यहाँ पे 18 मतलब कुल मिला के नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरीज हैं, 6 नेशनल पार्क और 6 नेशनल सेंचुरीज के बीच बाघ, आग और रीछ भालू के बीच उत्तराखंड के 3 करोड़ निवासी रहते हैं। दुनिया में ऐसा अन्याय किसी के साथ, किसी भी बिरादरी के साथ पर्यावरण के नाम पर नहीं हुआ है। आपने बाघों को खाने के लिए उत्तराखंड के लोग मतलब उनके आगे छोड़ रखे हैं जैसे भेड़ बकरियों की तरह, तो ऐसा अन्याय दुनिया के किसी भी स्थान पे पर्यावरण के नाम पे नहीं हुआ है। तो आप सो कॉल्ड पर्यावरण के नाम पे, सो कॉल्ड भूकंप के नाम पे यहाँ पे विकास रोकने की, मतलब विकास कार्यों को रोकने की पहल जो है वो नहीं होनी चाहिए। विकास कार्य होने चाहिए, उनकी टेक्निक एप्रोप्रिएट हो, भूकंप प्रोन टेक्निक हो। हिमालय जैसे हम कह रहे हैं MCT पर बसा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट पे बसा हुआ है, भूकंप यहाँ पे आते रहेंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम विकास कार्यों से वंचित रह जाएं। विकास कार्य होने चाहिए, उसके बदले यहाँ पे पेड़ लगने चाहिए। और पंच वृक्ष जो है जैसे आम, पया, बड़, पीपल पहले लगते थे, अब उनको अछूत वृक्ष बना गया है, हम लगाते ही नहीं है पीपल को लेकर के, जबकि पीपल जो है सबसे ज्यादा हमारा ऑक्सीजन का रिच स्रोत है। तुलसी पहले लगाते थे, वो जो है ओ देता है, मतलब ऑक्सीजन में जो ओ होता है ओजोन परत को संरक्षित करता है, वो देता है, इसलिए हर घर में लगाया जाता था। तो अब ये शिक्षा ही गायब हो गई है, हमारे पाठ्यक्रमों में भी नहीं है इस तरह की शिक्षा। तो वो पेड़ लगाए जाने चाहिए जो, और नवग्रह वाटिका थी, 27 नक्षत्रों के पेड़ थे, वो सब गायब हो गए हैं। पता नहीं यूकेलिप्टस हमारे पहाड़ तक चले आया, बद्रीनाथ तक लगने लग गया है, वहाँ पे पाइन लगा रहे हैं हम भोजपत्रों की जगह पे। अब अच्छा है जो नया प्रोजेक्ट है उसमें वहाँ पे भोज लगेंगे, भोज के वृक्ष लगेंगे। तो मतलब हमारी सोच पहाड़ के अनुकूल, पहाड़ के
प्रति होनी चाहिए, मतलब हमारे मूल में ईमानदारी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा। और सड़कों को तो जोड़ा ही जाना चाहिए भाई। हमारे बहुत सारे गांव आज भी सड़क नहीं पहुंचे, बहुत सारे गांवों में तब सड़क पहुंची जब लोग सुविधाओं के अभाव में गांव खाली कर चुके थे। तो आप देर ना करें, सड़क सब जगह पहुंचाएं। एक उत्तराखंड में भू कानून की मांग हो रही है, तो उसको देखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से वो उत्तराखंड के लिए बहुत आवश्यक है। एक उत्तराखंड को जो है देवभूमि अधिसूचित करे सरकार, तो तब तो पूरे देश में कम से कम ये तो होगा कि भाई ये हिंदुओं की आस्था के 4 धाम यहाँ पर हैं, हिंदुओं की आस्था का ये केंद्र है, जैसे मुस्लिम्स का मक्का मदीना है, ईसाइयों का वेटिकन सिटी है, हिंदुओं का क्या है? तो उत्तराखंड को वैसा बना सकते हैं हम। सरकार इसको अधिसूचित करे, यहाँ पे धार्मिक पर्यटन विकसित करे। उत्तराखंड संभाल नहीं पाएगा, इतना पैसा आएगा धार्मिक पर्यटन की। धार्मिक लवर इतने ज्यादा हैं देश में, 100 करोड़ लोग हैं। 1 करोड़ पार्टी वैसा आने लगेंगे तो उत्तराखंड की कोई ठेली रेडी दुकानदार खाली नहीं रहेगा, गाड़ी वाला खाली नहीं रहेगा। मंदिर का मतलब इकोनॉमी होता है, मंदिर का मतलब दूसरे तरह के ढांचे नहीं होता है कि वहाँ लोग जो है जमीन की कीमत ही घट जाए। बिल्कुल, मंदिर जहाँ बनते हैं वहाँ की तो इकोनॉमी ग्रो करती है भाई। तो निश्चित रूप से अगर हमारे 4 धामों पे विकास कार्य भी मतलब होते हैं, अच्छे काम होते हैं, सरकार पैसा लगाती है, तो वो रिटर्न भी देगा, बेरोजगारों को रोजगार देगा, गाड़ी वाले को काम देगा, होटल वाले को काम देगा, सड़कें अच्छी होंगी तो यात्रियों का समय भी बचेगा। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट लेंगी और रविंद्र कुमार जी आपसे शुरू करूंगी कि भारत माला प्रोजेक्ट पर डिस्कशन हो रहा था, बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आई हैं। अब क्या आश्वस्त आप करेंगे हम लोगों को कि भारत माला में किस तरीके का काम होगा? देखिए, भारत माला में सभी पैनलिस्टों ने अपनी अपनी राय रखी, सबको बताया। तो देखिए, मेन फोकस जो माननीय प्रधानमंत्री का है, यहाँ की जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, यहाँ के युवाओं को रोजगार बढ़ाना, यहाँ पे धार्मिक पर्यटन को कहीं ना कहीं एक उच्च स्थान तक लेकर जाना, जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड की शान है। और मैं हरी जी की बात से जो है उनका समर्थन करता हूं कि कहीं ना कहीं देवभूमि उत्तराखंड के लिए कोई ऐसा वो बनना चाहिए जहां पे हमारी सांस्कृतिक धरोहर और सनातन संस्कृति के लिए कोई ऐसा कानून होने चाहिए कि हमारा कोई ना कोई ऐसा बननी चाहिए ऐसी शर्तों के साथ कि यहाँ पे हम कैसे किस प्रोटोकॉल के तहत पालन करते हुए यहाँ पे हम अपने को यात्रा करेंगे। और आने वाला समय जो कहा गया था कि अगली सदी उत्तराखंड से होगी और हम कहीं ना कहीं इस देश में इकोनॉमी को भी मदद करेंगे, यहाँ का रोजगार भी बढ़ेगा और यहाँ पे हम जीडीपी भी बहुत ज्यादा मदद करने जा रहे हैं आने वाले। मोहन काला जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट, समय की कमी। देखिए, 11वीं बार आएंगे तो देखेंगे कौन सा प्रोजेक्ट आएगा निकल कर। अब इस पर जब तक आपके चैनल पर बैठकर डिबेट हो रही है, अब भाई भारत माला के प्रोजेक्ट के तहत अब जो है जब रंग लाएगी परियोजना, तो जब आपके चैनल पर बैठकर दोबारा बात होगी। पर मैं भारतीय जनता पार्टी और क्योंकि उत्तराखंड की सरकार कितना विकास कर रही है ये किसी से छिपा नहीं है, ये ना किसी पत्रकार से छुपा है, ना ही किसी वरिष्ठ पत्रकार महोदय से छुपा है, ना ही ये किसी संगठन या दल से छुपा हुआ है। कितना विकास उत्तराखंड में हो रहा है ये दूर दूर तक सबको पता है, ये प्रधानमंत्री जी को भी पता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं जो है उस पर बात ही नहीं हुई विकास पर हाँ, अब 11वीं बार देखना होगा कि 18,000 करोड़ से फिर 4200 पर अब अगली बार जब 11वीं बार आएंगे तो फिर क्या लेकर आते हैं ये देखना होगा। पर जिस तरीके से ढाक के 3 पात अभी तक रहे वैसे ही इस बार भी देखने को मिला है। ठीक है, डॉक्टर पेनुली, फाइनल कमेंट सर। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी किसी प्रदेश में आते हैं तो प्रदेश को बहुत आशाएं और उम्मीदें होती हैं, लेकिन जैसा कि हमारा प्रीवियस का एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ कि 18,000 करोड़ में 1,000 करोड़ भी जमीन पे नहीं लगा, तो उसी तरीके से चिंताएं भी साथ में हैं कि 4200 करोड़ की जो घोषणा हुई है, क्या वो घोषणा जो है घोषणा मात्र रहती है या धरातल पे भी उतरती है। मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि ये 4200 करोड़ के साथ साथ जितनी उत्तराखंड की मूलभूत ज़रूरतें हैं उन पर प्रधानमंत्री जी ध्यान दें और वो आगे काम बढ़ाएंगे। और एक और 5 सेकंड का जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पे सरकार अधिसूचित करे और कुछ ऐसा करे कि ये
रिलीजियस टूरिज्म की तरफ कोई ये जाए तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कृपया अपनी प्रदेश सरकार को एक चीज बताएं। इस मंच के माध्यम से मैं उनसे विनती करना चाहूंगा कि आप प्रदेश सरकार को जाके ये बताएं कि जो ये आपने 12,000 रुपए में हर घर में बार खोलने की बात करी है और दूसरी तरफ आप रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हो, प्रोटोकॉल की बात करते हो, तो इसको जाके अपनी सरकार को भी बताएं और ये घर घर जो महखाना है इसको बंद कराने में देवभूमि का आपका देवभूमि पे बहुत एहसान होगा। बिल्कुल। हरीश मेखुरी जी सर, फाइनल कमेंट शॉर्ट में। निश्चित रूप से उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन ही पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और विकास भी होगा। ये गोवा टाइप पर्यटन यहाँ पे मतलब उचित भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। उत्तराखंड करेगा तो उसको लाभ भी नहीं होगा। दूसरा, मैं दो निश्चित रूप से 2 बात जरूर जनता की ओर से रखना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग का मूल विषय ही वो रहता है। उत्तरकाशी और चमोली जिला और एक चंपावत जिला मेडिकल कॉलेजों से अभी भी वंचित है। तो सरकार की जिजी विषय हो चाहे तो वहां भी एक मेडिकल कॉलेज खोले तो उससे निश्चित रूप से रुद्रप्रयाग जिला भी हमारा कवर होगा, आधा बागेश्वर भी कवर होगा। अगर शिमली में हम खोलते हैं, वैसे ही उत्तरकाशी और टिहरी के बीच में कहीं एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए, वैसे ही लोहाघाट और चंपावत के बीच कहीं एक मेडिकल खोला जाए, तो पहाड़ के लोगों को मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए देहरादून, दिल्ली और हल्द्वानी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की गई कि प्रधानमंत्री इस बार कुमाऊं क्षेत्र के दौरे पर रहे और जो कुमाऊं क्षेत्र के मंदिर हैं उन्हें कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वहां पर पर्यटन जो है लाने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये भारतमाला प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाती है, वाकई जो मंदिर हैं वो आपस में जुड़ते हैं और यहाँ पर तीर्थाटन को बढ़ावा मिलता है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।